तो एग्जैक्टली शो मी देयर है क्या, मतलब वो काम कैसे करता है? सो बेसिकली शो मी देयर क्या है कि जो भी ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जहाँ पे वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है आउटडोर ब्रांडिंग के अंदर, एग्जांपल के लिए ऑटो रिक्शा जिनके साथ हम अभी के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑटो रिक्शा के साथ में अगर आप काम करते हैं एज अ ब्रांड, तो आप किसी एजेंसी को अपना होर्डिंग ऑटो रिक्शा के पीछे लगाने के लिए देते हैं। एजेंसी आपसे एक बार में पैसा लेती है, ऑटो रिक्शा के पीछे वो अप्लाई करती है, कितनों के पीछे वो अप्लाई करती है उसकी कोई भी ऐसी ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग आपको नहीं होती है। देन ऑटो रिक्शा ने उसको कितने दिन तक ऑटो के पीछे लगा के रखा हुआ है ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने, इसकी भी आपके पास कोई रिपोर्टिंग नहीं है। तो ये जो गैप आ रही है जहाँ पे वेरिफिकेशन का इशू है, ये वेरिफिकेशन गैप को फिल करता है शो मी देयर। सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि ऑटो ड्राइवर के पास में एक ऐप होता है जिसपे वो हर अल्टरनेट डे पे एक फोटो लेकर के ऐप के ऊपर अपलोड करता है। अच्छा, और जो फोटो होता है वो अपलोड करने का मतलब पहले से खिंचा हुआ फोटो नहीं होता, वो रियल टाइम में ही फोटो कैप्चर होता है जिसके ऊपर आपका जियो लोकेशन और कैप्चर का टाइम फोटो के ऊपर मेंशन होता है। ये फोटो एआई से वेरीफाई होता है कि जो फोटो ऑटो के ऊपर होना चाहिए था वही फोटो अभी है या नहीं है। अगर वो फोटो होता है तब ब्रांड के वॉलेट में से शो मी देयर पैसा डिडक्ट करता है। तो जो वेरिफिकेशन का इशू है ऑटो रिक्शा एडवर्टीजमेंट या हर उस तरीके के एडवर्टीजमेंट जहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है, हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मतलब आप ऑफलाइन के गूगल और मेटा हो? ऑफलाइन के मेटा एंड गूगल बोलना, हाँ, एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो काइंड ऑफ जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं उसी तरीके से हम भी ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब आपसे फंड लेकर के हमने रखा हुआ, डिडक्ट तभी होगा जब ऐड की किसी तरीके से डिलीवरी की विजिबिलिटी होगी। अगर ये प्रॉब्लम इतनी ऑब्वियस है तो एग्जिस्टिंग एजेंसीज ने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया? क्या उनके लिए पॉसिबल नहीं था? ओके, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, कोई आकर के उसको सॉल्व करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऊबर की बात करें तो प्रॉब्लम थी पहले से ऑटो रिक्शा बुक करना, नॉट ओनली ऑटो रिक्शा बुक करना, कैब बुकिंग के साथ एक प्रॉब्लम थी, किसी ने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको सॉल्व किया। तो डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ फिर उसका एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें हैं। कई सारे लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया होगा, बट कैसे करना है। हमारे साथ में बेनिफिट ये है कि जो हमारी टीम है शो मी देयर की, उसमें मार्केटिंग और टेक दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हमारे लिए ये चीज़ एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो गई, इसलिए हम उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन ब्रांड्स ट्रेडिशनल एजेंसीज की जगह आपको ही क्यों चूज करेगी? ओके, तो देखो, अगर एज अ ब्रांड आप चाहते हो कि आपका जो भी मार्केटिंग के ऊपर पैसा स्पेंड हो रहा है उसका सही से आरओआई मिले, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जबकि जो भी आपने ब्रांड मतलब ऐड चलाया है वो जितने टाइम के लिए चलाना चाहते हो उतने टाइम तक चल रहा है, उसके वो उतने टाइम तक विजिबल है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो विजिबिलिटी है वो थ्रू आउट द टाइम बनी रहे, तो आपको शो मी देयर चूज करना चाहिए। और अगर आप जस्ट ये चाहते हो कि आप आपके बॉस को जस्ट एक नंबर दिखाना चाहते हो, या आप किसी कहीं पे अपनी मार्केटिंग बुक्स में जस्ट एक्सपेंस बुक करना चाहते हो कि हमने इतना पैसा मार्केटिंग में एक्सपेंस किया है या इतना पैसा खर्चा किया है, तो आप ट्रेडिशनल एजेंसी पे जाइए। क्योंकि ट्रेडिशनल एजेंसीज के साथ में सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी है कि विजिबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। एक बार लगने के बाद में सिर्फ चीज़ें ट्रस्ट पे चलती हैं, वो विजिबिलिटी मेंटेन नहीं होती है। शो मी देयर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आप बार बार बोलते हो कि ट्रेडिशनल ऑटो एडवर्टाइजिंग ब्रोकन है, तो ये कंक्लूजन आप किस बेसिस पर बोल रहे हो? देखो, ब्रोकन का मतलब ये है कि जब भी आप एज अ ब्रांड ऑटो के पीछे एडवर्टीजमेंट लगाते हो तो क्या आपको 100% ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप जिस तरीके से उस कैंपेन को चलाने का प्लान कर रहे हो कि आपने लगाया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 महीने 2 महीने तक उसकी विजिबिलिटी बनी रहेगी, आप क्या उस चीज़ को लेकर के श्योर हो? नहीं। तो आपका कहना है कि बहुत बार पोस्टर्स लगते ही नहीं या कुछ दिन में ही हटा दिए जाते हैं, तो ये आपने वैलिडेट कैसे किया? तो जब हमने ये स्टार्ट किया था तो उससे पहले कुछ मार्केट रिसर्च हमने की, तो कई सारे प्रूफ्स हैं, मतलब मैं आपको भेजूंगा, आप इसमें ऐड कीजिएगा इस पॉडकास्ट के बीच में, कि किसी ब्रांड का हुड लगा हुआ है ऑटो के पीछे और उसी के ऊपर कोई दूसरा विनाइल लगा हुआ है। या कुछ ऑटो वालों से हमने जब बात की, जिस टाइम पे हम ऑटो नेटवर्क बना रहे थे, अपना ऑनबोर्ड कर रहे थे, उस टाइम पे भी जब हमने पर्सनली जाकर के उनसे मिला तो उनका सीधा सीधा बोलना ये था कि हमको पैसा नहीं अगर मिलता है, एक बार लगाने के लिए कोई 10-20 रुपये दे के जाता है और अगर कोई फिर से आकर के 10-20 रुपये दे रहा है तो हम क्यों नहीं लगाएंगे। तो उनको चाहिए पैसा, तो अगर वो कोई दूसरे का लगा करके उनको मिल रहा है तो ऑब्वियस है वो हटाते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है कि अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो क्यों उस चीज़ को चलाएगा। तो इस बेसिस पे मैं ये बोल पा रहा हूँ कि लगाए या तो पूरे नहीं लगते हैं, इसका तो मैं पूरा श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी, लेकिन हाँ, लगने के बाद में हट जाते हैं काफ़ी सारे, इस चीज़ को लेकर के मैं 100% श्योर हूँ। तो आपका सबसे बड़ा प्रॉमिस है पे फॉर वेरीफाइड एडवर्टाइजिंग, तो ये वेरिफिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है? एज अ ब्रांड जब आप हमारे साथ में कोई कैंपेन बुक करते हैं
तो हम आपसे एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि हमको 2 मंथ्स के लिए ऑटो के ऊपर कोई ऐड चलाना है, तो हमने आपसे 2 महीने के लिए एडवांस में पैसा लिया। उस पैसे को हमने अपने एक फंड होता है उसके अंदर पार्क करके रखा हो, जो आपको दिख रहा है, हम उसको एक वॉलेट वर्ड बोल सकते हैं अभी के लिए, कि एक वॉलेट में हमने उस फंड को पार्क कर दिया है। अब जैसे ही ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपने ऑटो का के पीछे का जो भी जहाँ पे भी उसका होर्डिंग लगा हुआ है उसका फ़ोटो लेगा, एआई उसको वेरीफाई करेगा कि उस ऑटो के पीछे जो एग्जैक्टली होना चाहिए था, मतलब आपका जो क्रिएटिव होना चाहिए था वही लगा हुआ है। अगर वो वेरीफाई कर देता है, इन दैट केस आपके वॉलेट से तब पैसा डिडक्ट होता है, तब तक वो पैसा आपका वॉलेट के अंदर है। तो ये पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। लेकिन एआई जो है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। अगर कभी एआई जेन्युइन फोटो को रिजेक्ट कर दे और फेक फोटो को अप्रूव कर दे, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? देखिए, पहली चीज़ तो एआई को 100% जेन्युइन ना बोलना इस केस में, सिर्फ एक फ़ोटो वेरिफिकेशन के केस में हो सकता है कोई गलती हो, लेकिन वो गलती होने के चांसेस बहुत माइनर है, क्योंकि ये कोई जनरेटिव एआई का एल्गोरिदम नहीं है जो हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपली आपको 2 फोटोज़ को कंपेयर करना है, और ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काफ़ी पुराना है, इससे हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस करा रहे हैं। तो बहुत रेयरली चांसेस हैं कि कभी वो फोटो को गलत तरीके से रिजेक्ट करे या अप्रूव करे। देखो, अगर एज अ ब्रांड वो रिजेक्ट करता है तो आपका फ़ायदा कि आपके वॉलेट से कोई पैसा नहीं कटा है। हाँ, बट एज अ ड्राइवर ये दिक्कत है, तो ड्राइवर हमसे, अगर उसने सही फोटो डाला और उसका रिजेक्ट हुआ है तो ड्राइवर हमसे कांटेक्ट करेगा। अब एज अ ब्रांड आपका नुकसान कब है कि गलत फोटो उसने अपलोड किया और वो वेरीफाई हो गया। इसके चांसेस पहली चीज़ तो बहुत कम है कि होगा, और अगर ऐसा लगता है तो हम इसके ऊपर फिर से काम करेंगे। वैसे तो चांसेस इसके लिए अगेन मैं बोलूँगा कि नहीं के बराबर है कि वो गलत फोटो को वेरीफाई कर दे। मान लो कोई ड्राइवर किसी और ऑटो की फ़ोटो भेज दे या पुरानी फ़ोटो दोबारा यूज़ कर ले, तो सिस्टम इसको कैसे पकड़ेगा? देखिए, जब हमारा जो ड्राइवर फ़ोटो अपलोड जब करता है तो उसका एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड ये है कि ऑटो के ऊपर जो फ़ोटो है वो प्लस जो ऑटो का नीचे नंबर प्लेट लगा हुआ है, वो दोनों चीज़ें डिटेक्ट होती हैं। जब हम इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं, मतलब मीडिया चैनल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऑटो ड्राइवर का से हम उसका ऑटो का नंबर भी ले रहे होते हैं। तो उस फोटो जिस ड्राइवर ने अपलोड किया है, उस फोटो के अंदर उस फोटो जो ऑटो का नंबर होना चाहिए वो भी वेरीफाई होता है, प्लस फोटो भी वेरीफाई होता है। तो पहला केस तो यहीं रिजेक्ट हो जाता है कि कोई ऑटो ड्राइवर किसी और ऑटो का फ़ोटो लेकर के कैप्चर कर दे, क्योंकि नंबर वेरीफाई नहीं होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि अगर कोई पुराना फ़ोटो अपलोड कर देता है, तो पुराना फ़ोटो अपलोड करने जैसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारी ऐप में। ऐप जब आप ड्राइवर की, अगर हम ऐप का मैं आपको वीडियो दूंगा जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसको जब आप जा कर के ओपन करते हैं तो सीधा कैमरा ओपन होता है, उसी से आपको फ़ोटो लेकर के रियल टाइम में फ़ोटो लेकर के अपलोड करना होता है। तो पुराने फ़ोटो जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरीके से कोई फ्रॉड होने की। तो अगर कोई बैनर लैपटॉप या टीवी स्क्रीन पर दिखाकर फ़ोटो ले ले, तो क्या एआई उसको डिटेक्ट कर पाएगा? हाँ, देखिए, जब कोई फ़ोटो स्क्रीन से कैप्चर होता है, आपका बढ़िया क्वेश्चन है ये कि ऑटो ने फ़ोटो लेकर के रख लिया, ऑटो ड्राइवर ने, और अब उसको मोबाइल से वो कैप्चर कर रहा है। तो जब फ़ोटो हमारे पास में आता है तो पहले वो कंपैरिजन से पहले एक दूसरे एल्गोरिदम से होकर के पास होता है, उसको हम एंटी स्पूफिंग बोलते हैं। मतलब हम पहले ये चेक करते हैं कि फ़ोटो जो है सच में मतलब नेचुरली लिया हुआ है या किसी स्क्रीन का फ़ोटो है वो। तो एंटी स्पूफिंग एल्गोरिदम उसको पहले ही पकड़ करके रिजेक्ट कर देता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है कि कोई फ़ोटो उस तरीके से कैप्चर करके अपलोड कर सकता है। और अगर हाँ कर भी देता है, लेट से कर देता है एग्जांपल के लिए, तो हमारे फ़ोटो में लेट लॉन्ग और टाइम स्टैम्प दोनों होता है। जो फ़ोटो आता है रियल टाइम में, तो अगर वो फ़ोटो अपलोड करेगा तो वहाँ पे डबल टाइम स्टैम्प दिख रहे होंगे कि पहले जो पुराना फ़ोटो है उसके ऊपर एक टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, देन जो पूरा नेक्स्ट फ़ोटो है उसके ऊपर एक टाइम स्टैम्प लगा है। तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ के बारे में हमने पहले से सोच करके अपने सिस्टम को डिज़ाइन किया हुआ है। अगर एक बार पोस्टर वेरीफाई हो गया तो उसको कैसे इंश्योर करोगे कि वो पूरे कैंपेन के टाइम ऑटो पर लगा रहा? ओके, तो जब हम वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसका सिर्फ फर्स्ट टाइम वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम थ्रू आउट द मंथ या जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपने हमको वो कैंपेन रन करने के लिए दिया है, हम उस पूरी ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर एक बार फ़ोटो अपलोड नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो हर अल्टरनेट डे पे, या मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो हर वीक में आपके पास में 3 फ़ोटो आ रहे होते हैं। तो वो हर बार वेरीफाई हो रहा होता है। तो जब जब वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब आपका वो फ़ोटो उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री ऑटो के ऊपर लगा हुआ है। This is not just for one time verification. This is the throughout the campaign verification will go on. लेकिन आप कैंपेन को पॉज करने का ऑप्शन ही नहीं देते हो, तो इस डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, ये कोई डिजिटल डिलीवरी नहीं हो रही है आपके कैंपेन की, ये फिजिकल डिलीवरी है। मतलब इसमें आपका जो भी पोस्टर है वो प्रिंट होता है, पेस्ट होता है, राइट?
अब आप जब बात करते हैं पॉज करने की, इसका क्या मतलब है, आप चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो पोस्टर विजिबल ना हो, या दूसरे वर्ड्स में बोलो तो कुछ टाइम के लिए पोस्टर हट जाए। तो वो फिजिकल ऐसी चीज़ है ना कि जिसको अगर आप निकालते हैं तो वो ऑब्वियस है, उसमें पहला तो आपका ह्यूमन पावर यूज़ होने वाला है, लोग लगेंगे निकालने के लिए, रखने के लिए। तो आप उसको कैसे पॉज करोगे? दिस इज़ अ फिजिकल एंटिटी, राइट? आप इसको ऐसे पॉज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर पोस्टर बारिश में फट गया या किसी ने हटा दिया या पॉलिटिकल रैली में उसके ऊपर दूसरा पोस्टर लग गया, तो इस ड्यूरेशन का लॉस ब्रांड का ही होगा ना। देखिए, अगर किसी भी कारण से पोस्टर आपका हट रहा है, राइट, तो उसको रिप्लेस करने का काम शो मी देयर करेगा। उसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं जो आप ब्रांड से मतलब बात करके, कन्वे करके, मैसेज कन्वे करके डिसीजन लिया जाता है कि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो उस पर्टिकुलर ऑटो को, कि हम वापस से जा करके उसके ऊपर पेस्ट करें, जिसका आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होता है। या दूसरा ऑप्शन होता है कि आप चाहते हैं कि ठीक है, अगर आपने 100 ऑटो के लिए हमको बोला था, अभी 99 ऑटोस हैं, तो ड्यूरेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। जो एक ऑटो के लिए आपने हमको पैसा दिया था वो थ्रू आउट द ऑल ऑटोस ड्यूरेशन में एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब जब तक आपके वॉलेट में बैलेंस होता है तब तक आपका कैंपेन रन हो रहा होता है। तो हाँ, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप ब्रांड के सामने बात करके वो डिसाइड किया जाता है कि क्या करना चाहता है ब्रांड। अगर वो चाहता है कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही मेरे को एड कैंपेन चलाना था, तो हम जा कर के नया ऑटो के ऊपर या उसी ऑटो के ऊपर उनका कैंपेन पेस्ट करते हैं। और अगर ऐसा कुछ है कि उनको लगता है कि नहीं, अगर कैंपेन थोड़े लंबे टाइम तक भी चल सकता है, तो हम फिर उस केस में उस वैलेट अमाउंट को दूसरे ऑटोज़ के साथ में एडजस्ट हो जाता है वो। आप बोलते हो कि कैंपेन एक्सटेंड हो जाएगा या बजट ऑटोज़ पर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ब्रांड किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल या इवेंट के लिए कैंपेन चला रहा हो, तो क्या बाद में मिलने वाली विजिबिलिटी उतनी वैल्यूएबल होगी? एग्जैक्टली, देखिए, हमने दो ऑप्शन दिए हैं ब्रांड को कि अगर किसी कारण से जो भी पोस्टर है वो हट जाता है, तो अगर ब्रांड चाहता है कि वो कैंपेन उस टाइम ड्यूरेशन में ही ख़त्म होना चाहिए, तो हम ऑब्वियस एक नई इन्वेंट्री, एक नए ऑटो के ऊपर जा करके पोस्टर को पेस्ट करेंगे। और अगर ऐसा कुछ है कि ड्यूरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में बस हम उसको दूसरे ऑटोज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा लॉस अगर अगेन ब्रांड के साथ कम्युनिकेट करके डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। अब ड्राइवर्स की बात करते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ड्राइवर्स कंसिस्टेंटली वेरिफिकेशन फ़ोटोज़ भेजते रहेंगे? देखिए, ड्राइवर्स का जो नेटवर्क है, जब हम ब्रांड से कुछ पैसा ले रहे होते हैं तो उसका एक बड़ा पोर्शन जो होता है वो ड्राइवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो ड्राइवर्स को जो पैसा मिलता है वो फ़ोटो के वेरिफिकेशन होने पर मिलता है। तो उनको जस्ट एक फ़ोटो कैप्चर करना है और अपलोड कर देना है हर अल्टरनेट डे पे। हम डेली का भी नहीं बोल रहे, हम हर अल्टरनेट डे पे, वीक में सिर्फ 3 फ़ोटो अपलोड करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ड्राइवर को कुछ वैल्यू मिल रही है जस्ट एक फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड करने के लिए, तो ये उनके लिए मोटिवेशन है, वो उस फोटो को कैप्चर करके डालेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने जो सिस्टम बनाया है वो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ब्रांड के लिए विजिबिलिटी के विन सिचुएशन, ड्राइवर्स के लिए उनको हर फोटो अपलोड पे उनको बार बार अपने ऑटो के पीछे पेस्ट कराना नहीं कराने का भी कोई झंझट नहीं, और उनको सिर्फ एक फ़ोटो कैप्चर करना और उनको भी पैसा मिल रहा है, और वो भी उतना जितना नॉर्मली पेस्ट कराने से भी ज़्यादा हम दे रहे हैं। तो ऑटो ड्राइवर इस मोटिवेशन के साथ में काम करेंगे। तो अगर ड्राइवर्स ऐप यूज़ करना ही बंद कर दे या फ़ोटोज़ ही अपलोड ना करे, तो क्या आपका पूरा मॉडल डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? हाँ, मतलब हमारा मॉडल जो है पूरा ड्राइवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं, एक जो बड़ा पोर्शन होता है जो ब्रांड से हम ले रहे हैं वो ड्राइवर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका एक बड़ा पोर्शन अमाउंट का, मतलब मैं मोटा मोटी बोलूँ तो 70 to 80% जो पैसा, अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे 1000 रुपये लिया है तो उसमें से 600 से 800 रुपया जो होगा, 60 to 80% वो ड्राइवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो हाँ, वो अमाउंट जो है ड्राइवर्स को जो मिल रहा है वो नॉर्मल जो मिलता है, जो दूसरे एजेंसीज जो इन जनरल जो ट्रेडिशनल एजेंसीज जो देती है, हम उससे लगभग 3 to 4 टाइम्स दे रहे हैं। तो ड्राइवर इतने के साथ तो काम करना चाहिए, इसी होप में हमने काम शुरू भी किया है। एंड ऑफ द डे ब्रांड्स को वेरिफिकेशन नहीं, ROI भी चाहिए होता है, तो आप उनको कैसे प्रूव करोगे कि कैंपेन से बिजनेस भी चला? देखिए, ये कोई नया मोड ऑफ मार्केटिंग नहीं है जो ऑटो रिक्शा मार्केटिंग है, ये पहले से चला आ रहा है। उसमें जो प्रॉब्लम थी वेरिफिकेशन की, शो मी देयर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ब्रांड्स अभी भी ऑटो के पीछे जो पोस्टर्स होते हैं वो काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, आज भी लगाते हैं। तो बस उसमें जो वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं, ब्रांड को पता चलना चाहिए कि बिजनेस कितना आया है उस पर्टिकुलर मीडिया से, तो उसके लिए काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं ट्रैकिंग के।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है जहाँ पे आप कोई नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं जिस पे आप चाहते हो कि लोग आपको कॉल करें, तो आप कोई एक अलग सा नंबर ले सकते हैं, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर नंबर पे कितना कॉल्स आए आज, और उस नंबर को आप सिर्फ ऑटो रिक्शा मार्केटिंग के साथ यूज़ कीजिए। अगर आपका कोई वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट के ऊपर या किसी ऐसी जगह पे ट्रैफिक लाना चाहते हो, तो आप एक QR कोड जनरेट कर लो या अलग से एक लैंडिंग पेज बना दो जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका कोई मोड ऑफ बिजनेस इस तरीके का है कि जहाँ पे लोग फिजिकली आते हैं, फुटफॉल होता है, तो उस केस में आप कोई कूपन कोड अप्लाई कर दो। लोग आकर के अगर वो कूपन कोड बता रहे हैं तो आप उनको एडिशनल 10% 15% कोई डिस्काउंट दे रहे हैं या किसी भी तरीके से। तो आप ये कुछ तरीके हैं जिससे ब्रांड ROI ट्रैक कर सकता है। तो आप कूपन कोड और डेडिकेटेड फ़ोन नंबर से ROI ट्रैक करने की बात करते हो, तो ये तो कोई भी एजेंसी दे सकती है, फिर शोमीधर का यूनिक एडवांटेज क्या हुआ? देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम कोई ट्रैकिंग कंपनी नहीं है कि हम आपका ROI ट्रैक करवाएंगे, ये कोई हमारा USP भी नहीं है। हमारा USP है वेरिफिकेशन, जो ट्रेडिशनल एजेंसी वेरिफिकेशन नहीं कर रही होती हैं, हम वो वेरिफिकेशन का काम है, उसकी गारंटी दे रहे हैं कि विजिबिलिटी होगी आपके कैंपेन की, तभी आपको पैसा पे करना है। हम वो विजिबिलिटी के लिए हम गारंटीड हैं, बाकी हमारा कोई कंपटीशन दूसरी एजेंसी से उस वे में नहीं है। तो आज गूगल और मेटा ऑडियंस टारगेटिंग, एनालिटिक्स और ऑप्टिमाइजेशन सब प्रोवाइड करते हैं, तो फिर कोई ब्रांड शोमीधर में क्यों पैसे लगाएगा? अगेन मैं शोमीधर ये नहीं बोल रहा है कि आप डिजिटल मार्केटिंग छोड़ करके शोमीधर के साथ काम कीजिए। हम सिंपल सा इतना बोल रहे हैं कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करना चाहते हैं तो आप शोमीधर के साथ वेरीफाइड वे में मार्केटिंग कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ की श्योरिटी रहे, पीस ऑफ माइंड आपका ये रहे कि आपने जितने ऑटोज़ के पीछे पोस्टर लगाया था वो विजिबल हैं और आपका पैसा भी सिर्फ तभी जा रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम ऐड की बात करते हैं तो कई बार टारगेटिंग का जो आपने जिक्र किया, तो टारगेटिंग के केस में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत प्रॉपर टारगेटिंग भी कर रखी है लोकेशन वाइज पे, फिर भी कई बार जो ऐड की विजिबिलिटी होती है वो उस लोकेशन के बाहर की भी आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम शोमीधर जो है कि स्पेसिफिक सिटी के अंदर, अभी की हमारी बात है, हम स्पेसिफिक सिटी के अंदर हम अपना कैंपेन रन कर रहे थे और हमारे पास में जो कॉल्स आ रहे हैं वो किसी और सिटी से भी आए। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो कि शोमीधर के केस में नहीं होगा। आपका ऑटो होगा वो सिटी में जाएगा, थोड़ा कहीं बाहर जा सकता है। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आप नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो ऑटो चला जाए साउथ इंडिया के अंदर। अगर होगा भी तो बहुत रेयरली कुछ होगा। तो आपने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग में कभी कभी लोकेशन टारगेटिंग गलत हो जाती है, तो फिर क्या वो प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम है या कैंपेन सेटअप की? देखिए, एज अ शोमीधर रिप्रेजेंटेटिव मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा कि वो किस चीज़ का प्रॉब्लम है। वो एकदम अलग चीज़ हो जाती है जो आपका ये क्वेश्चन है कि वो कैंपेन सेटअप का प्रॉब्लम है या उस प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम है। वो अगेन एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया जिसका शोमीधर के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो एज अ ब्रांड, अगर आप भी आपके ब्रांड का आउटडोर एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं ऑटो रिक्शा के साथ में या किसी दूसरे मोड में जो हमारे पास में अवेलेबल है, और आप चाहते हैं कि आपका कैंपेनिंग उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए हो जितना टाइम ड्यूरेशन के लिए आप चाहते हैं विद वेरिफिकेशन, तो आप शोमीधर के साथ एक बार अपना कैंपेन रन करके देखिए। थैंक यू।